यार आप चर्चे में हैं, किन विषयों पे आप गुस्से नजर आ रहे हैं? बहुत गुस्सा में आजकल दिख रहे हैं। या तो फिर मंत्री की बात करें या तो फिर सीईओ से बात करें, क्योंकि उनके पेपर भी फेंक दिया आपने। जो कर्मी है वो घूस लेते पकड़ा रहा है, कोई ऑफिसर पकड़ा रहा है, कितने लोगों को हम सस्पेंड कर रहे हैं। शराब वाला में हम लोगों ने सस्पेंड, पैसा भी ये अधिकारी लोग जो घूसखोर लोग है वो लोग काट ले रहे हैं उन लोग को। अब रैयत तो पढ़ा लिखा नहीं ना है भैया, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है वो। फिर आपको रैयत के पास जाना होगा ना, तो रैयत का बैठक बुलाइए। बड़ा अधिकारी हो गए क्या? तो क्या सचमुच ये अधिकारी बड़े हो गए सदन से? अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में अगर डिसीजन दे दिया तब फिर इस पैसा का क्या होगा जी? अभी राजभवन ने जवाब मांगा है कि कहीं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला। लेकिन अभी तो वर्तमान में उसका ससुराल का देखिएगा, वो समरेश सिंह की बहू है। खिजरी विधानसभा विधायक जो है राजेश कच्छप, वो लगातार चर्चे में नजर आ रहे हैं। वो लगातार अपने बयानों और अपने कामों को लेकर वो हमेशा खड़े रहते हैं, और कोई अगर उनसे अगर कुछ अपने कामों पे अगर खड़े नहीं रहते उन पे सवाल जरूर खड़ा करते हैं। इसी विषय में अभी हम बात करेंगे खिजरी विधानसभा विधायक राजेश कच्छप जी से। दादा, लगातार आप चर्चे में हैं, किन विषयों पर आप गुस्से नजर आ रहे हैं? बहुत गुस्सा में आजकल दिख रहे हैं। या तो फिर मंत्री की बात करें या तो फिर सीईओ से बात करें, क्योंकि उनके पेपर भी फेंक दिया आपने। देखिए, दो तीन कारण है इस पे। जमीन का मसला जो है यहाँ पे दिन प्रतिदिन अवैध रूप से हस्तांतरण हो रहा है, और अवैध रूप से हस्तांतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भी सरकार है इसमें बहुत जल्दी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार के जो जनप्रतिनिधि है प्रयास करना चाहिए। जैसे मेरा एक बड़ा मुद्दा है, जितने भी जमीन अधिग्रहण हुए, चाहे रिंग रोड में हुए, लॉ कॉलेज में हुए, तो आपका सीआरपी कैंप में हुए, रेलवे में हुए, या रोड जहाँ पे अधिक बन रहा है वहाँ उसके लिए हुए, हमारा कहना है कि अधिकारियों की गलती से सरकार जब पैसा दे दिया है तो भू अर्जन के लोग क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हैं? मतलब क्या चाह रहे हैं भू अर्जन के अधिकारी कर्मचारी? ये किसकी जिसकी भी सरकार हो, ये कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। हम लोग तो जेल भेज रहे हैं। आप देख रहे होंगे एसीबी सीआईडी ये सब लगा हुआ है हम लोगों की सरकार में। हम लोगों ने ये जो बैठा हुआ था जो डिपार्टमेंट, उसको हम लोगों ने सक्रिय कर दिया है, सीआईडी को सक्रिय कर दिया है, एसीबी को सक्रिय कर दिया है, और इसका रिजल्ट भी आ रहा है। देखिएगा कि आए दिन आपको अंचल निरीक्षक ने घूस लेते, कोई देखिएगा कि कोई जो निचला लेवल के जो कर्मी हैं वो घूस लेते पकड़ा रहा है, कोई ऑफिसर पकड़ा रहा है, कितने लोगों को हम सस्पेंड कर रहे हैं। शराब वाला में हम लोगों ने सस्पेंड किया। तो ये तमाम चीजें हैं। अभी जैसे भू अर्जन में भी मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग सस्पेंड होगा। भू अर्जन पदाधिकारी की जिम्मेवारी बनेगी कि आप अगर उस कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको सॉर्ट आउट करना होगा मामला को, और उलझाइएगा तो मैं हर काम को अब मैं बता दे रहा हूं कि मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि कोर्ट का भी शरण जरूरत पड़ेगा तो लेने। अगर मेरी अब मैं तो मार नहीं सकता हूं ना उसको, लेकिन मैं कंप्लेन तो कर सकता हूं उसको। दूसरा चीज क्या है, ये बंदर बांट जो हो रहा है जगह जमीन का, उसको लेकर के बहुत मैं चिंतित रहता हूं। दूसरा चीज है, अभी सरकार को जमीन चाहिए, रैयत देंगे जमीन, लेकिन जो पूर्व के जो मुआवजे हैं उसको क्लियर कराना पड़ेगा, तभी तो देंगे, विश्वास रहेगा। नहीं तो वो जमीन भी दे रहा है, उसका पैसा भी ये अधिकारी लोग जो घूसखोर लोग है वो लोग काट ले रहा है उन लोग को। अब रैयत तो पढ़ा लिखा नहीं ना है भैया, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कम पढ़ा लिखा है, नहीं जानता है टेक्निकल चीज को, उसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके एक में पकड़ में नहीं आता, क्योंकि इसके पीछे इतना लोग लगा रहता है, कुछ चेहरा अदृश्य रहता है। तो उसी तह तक भी प्रयास किया जा रहा है कि ये सब ठीक कराया जाए। दूसरा चीज है कि जो आपने कहा एचएससी का मामला जो था कि वो रैयतों का मामला है, मैं विस्थापन के अगेंस्ट में हूँ। अगर विस्थापित हम किसी को कर रहे हैं तो हम उसको सबसे पहले उसको हम पुनर्वास करें। आज एचएससी के विस्थापित जो हैं दर दर भटक रहे हैं, उनके पास में छत नहीं है, उनके पास में घर नहीं है, उनके पास उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, और तमाम दोषीवार अधिकारी हैं। अगर सीईओ चाह ले तो उनका जो विस्थापन जहाँ कराया गया उनका पेपर को लोग बना सकता है, ताकि वो आवासीय प्रमाण पत्र बना सके, अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ रह सके। पेपर तक नहीं बनाया है अंचल के लोगों ने। आज भी देखिएगा बहुत सारा पेपर नहीं बना है। कम से कम आप उसको सेटलमेंट पेपर तो दे देते, आप नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे जो है कि वन अधिकार पट्टा आप नहीं दिए हैं,
तो अंचल का काम और फॉरेस्ट का काम है, ये देना चाहिए था। तो स्मार्ट सिटी का मामला जो है, स्मार्ट सिटी में क्या है कि आपको जमीन सरकार ने एक्वायर तो कर लिया, लेकिन क्या है कि वो सरकार ने एचईसी को कभी ट्रांसफ़र नहीं किया। एचईसी को जब ट्रांसफ़र नहीं किया तो एचईसी डायरेक्ट मोटेशन कराएगा तो किनके नाम से मोटेशन करेगा, किसको एप्लीकेंट बनाइएगा? फिर आपको रैयत के पास जाना होगा ना, तो रैयत का बैठक बुलाइए। मैं सरप्लस जमीन किसानों को छत छुपाने के लिए दे दी, क्योंकि एचईसी नहीं चल रहा है, एचईसी नहीं चल पा रहा है। एचईसी चलाएगा, मैं आज एचईसी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन एचईसी अगर जमीन का दलाली करेगा तो मैं एचईसी का विरोध करूँगा। मोटेशन के लिए तैयारी किया जा रहा है, तो आपने ये भी कहा है कि सदन से बड़ा अधिकारी हो गए क्या? तो क्या सचमुच ये अधिकारी बड़े हो गए सदन से? देखिए, कुछ अधिकारियों को माननीय चीफ सेक्रेटरी जो हैं, पिछला दफ़ा हो सकता है कि हमारी जो वो मामले हैं उस चीज़ को संज्ञान में नहीं ली होगी, लेकिन अब मुझे चूंकि ये मामला बढ़ गया है तो संज्ञान में उनको लेना चाहिए कि सदन ने जो मुझे आश्वासन दिया है, सदन ने जो आश्वासन दिया है कि भाई उसकी उच्च स्तरीय टीम गठित होकर के जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। ये तमाम गलती रघुवर दास की सरकार का है, उसको जमीन देना ही नहीं चाहिए था, किस आधार से दिया? और तो और सुन लीजिए, और तो और सुन लीजिए, अगर आप बना भी देते हैं रैयत, मैं तो जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक, खींच के ले जाऊंगा, ये मैं बता दे रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में अगर डिसीजन दे दिया तब फिर इस पैसा का क्या होगा जी, आप ये बता देना। तो बड़ा सवाल। मैं और जाऊंगा, मैं सदन में भी मैं लड़ूंगा, सड़क में भी लड़ूंगा, और न्याय के लिए न्यायालय में भी मैं लड़ूंगा। दादा, बीते दिनों आप मंत्रियों से गुस्सा नजर आ रहे थे, उसके आला कमान में बैठक भी रखी, तो क्या उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? नहीं, अभी मैं भी समझता हूँ कुछ बातों को, व्यवहारिकता को। 6 महीना का टाइम है, बहुत सारे विभाग को समझने में हो सकता है कि टाइम लगा हो, लेकिन मेरा कहना है संगठन से ही सरकार बनती है। संगठन और विधायक को तमाम मंत्रीगण इंटरटेन करें, उनकी समस्याओं को सुने और समाधान करने का प्रयास करें। कार्यकर्ता का क्या रहता है? कार्यकर्ता का यही रहता है कि भाई हमारा वीडियो नहीं सुन रहा है, हमारा जो है कि इंजीनियर नहीं सुन रहा है, हमारा जो है कि पशुपालन पदाधिकारी नहीं सुन रहा है। वो किसके लिए? अपने लिए तो नहीं मांग रहा है, वो क्षेत्र के लोगों के लिए मांग रहा है। तो उनको एंटरटेन करने की ज़रूरत है, ताकि जो है सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है जमीन पे वो उतर सके। मेरी लड़ाई वही है। दादा, एक आखिरी सवाल है। बोकारो विधायक श्वेता सिंह पे जो आरोप लगा था चुनाव फर्जी तरीके से चुनाव लड़ने का, अभी राजभवन ने जवाब मांगा है कि कहीं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला तो नहीं? नहीं, वैसे नहीं दिखता है। श्वेता एक अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, बीजेपी का काम है। अगर देखिएगा तो अगर आप अगर गौर करिएगा तो विपक्ष जो है वो एलिगेशन लगा रहा है। देखिए, अमूमन होता क्या है, कई एक बार आपके पास में मान लीजिए कि आधार कार्ड बना, अपने परिवार में भी आप देख लीजिए, आपकी बहन होगी, दीदी होगी, तो उनकी शादी हो जाती है तो वो रहता है, और बहुत जल्दी लोग उस कागज को नहीं मतलब वो कार्ड तो बना हुआ है आपका, वो कार्ड यथावत रहता है और लोग दूसरा बनाते हैं। पैन कार्ड में भी जिसे पति का नाम जुड़ता है तो पति के लिए अलग बनाया, तो ये हो सकता है कि उसका बना हुआ हो सकता है पूर्व का, लेकिन अभी तो वर्तमान में उसका ससुराल का देखिएगा ना, वो समरेश सिंह की बहू है, समरेश सिंह की बहू है, यहाँ का वो झारखंड का एक मूल आदमी रहा है समरेश सिंह। झारखंड आंदोलन में भी ठीक है वो नाम अलग दिया, लेकिन समर्थन तो उसका भी रहा। तो समरेश सिंह, इसको ऐसे नहीं देखना है कि सिंह है तो बाहर का है, ऐसे नहीं होता है। समरेश सिंह यहाँ के झारखंड के एक योद्धा थे, वो लड़े हैं, उनकी बहू है। और निश्चित तौर से एक चीज मैं कह सकता हूँ, मानवीय भूल को लेकर के किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। मानवीय भूल हमसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। मानवीय भूल, हाँ, जानबूझ के अगर किया गया तो एक गुनाह होता है, मानवीय भूल को गुनाह नहीं माना जाता है। ठीक है।